वालेकुम। माहौल का मुतालिया 1 सबक नंबर 4 पीने का पानी। इस सबक की मश्क हल करेंगे हम। यहाँ जदुल पर आ जाओ। यहाँ जदुल बनाया गया है तो हम इस जदुल को मुकम्मल करेंगे। पहला खाना है अशिया, डूबने वाली शय के नाम लिखना है। यहाँ तैरने वाली शय के नाम लिखना है। जो हमने सबक में पढ़े हैं वो अशिया भी लिखेंगे और दूसरी जो अशिया तुम्हें मालूम है वो भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ डूबने वाली अशिया के नाम लिखेंगे हम। प्रकार, कील, ये पानी में डालने पर डूब जाता है। स्क्रू, कंकर, सिक्के, चमचा वगैरह। अब तैरने वाली अशिया जो हल्की होती है वो अशिया तैरती है, जैसे दरख्त के पत्ते, पेंसिल तराश यानी पेंसिल का जो छिलका होता है वो भी पानी में डालने पर वो पानी पर तैरता है क्योंकि वो हल्का होता है। इसी तरह प्लास्टिक की पट्टी, और रबर बैंड। रबर बैंड जो हम चोटी को लगाते हैं ना, वो भी पानी पर हमें तैरता हुआ नज़र आता है। इस तरह से हमें यह जदुल मुकम्मल किया हमने। आगे आओ, खाली जगह पूर्ण कीजिए। नंबर 1 है शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो हल हो जाती है, यानी उसमें मिल जाती है, पानी में घुल जाती है, वो हल हो जाती है। नंबर 2, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा जो होता है वो महलूल कहलाता है। जल संजीवनी डैश के महलूल की एक मिसाल है नमक और शक्कर। इसको मिलाने से जल संजीवनी महलूल तैयार होता है। नंबर 4 देखिए, तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते। कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम डैश हो सकते हैं, यानी कुछ खुर्दबीनी जानदार जो होते हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जो हमारे जिस्म में दाखिल हो तो हम बीमार भी हो सकते हैं। नंबर 5 देखिए, पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है, इसलिए वो पानी पर तैरती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है, वज़नी होती है, इसलिए वो पानी में नीचे चली जाती है। नंबर 6 देखिए, गदला पानी साफ करने के लिए इसमें फिटकरी घुमाते हैं। ये जो फिटकरी होती है ये घुमाने से गंदा पानी जो है वो उसकी पूरी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखिए। नंबर 1 है फिटकरी का सफ़ो पानी में हल नहीं होता। ये जुमला गलत है, पानी में हल हो जाता है फिटकरी। नंबर 2, पानी में खुर्दबीनी जानदार जिंदा नहीं रह सकते। ये भी जुमला गलत है। गदला पानी साकेन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। अगर गदले पानी को हम 1-2 घंटे रखेंगे किसी बर्तन में तो उसका पूरा उसका जो गंदगी है वो सब नीचे तह में बैठ जाती है। नंबर 4, रबर पानी में तैरता है। रबर पानी में नहीं तैरता। रबर जाड़ा होता है, पानी के नीचे जाता है। रबर बैंड तैरता है, रबर नहीं तैरता, इसलिए ये बयान गलत है। चाय छानकर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इस तरह हमने ये पूरी मश्क 3 सवालात हल किए हैं। इन सवालात को अपने बयाज में लिखिए और इम्तिहान के लिए याद कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। शुक्रिया।